अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। When he returned to India, जब गांधी जी इंडिया रिटर्न यानी कि इंडिया वापस आए, he was pained to see the bad condition of Indians under British rule. उनको जो है बहुत ज़्यादा पेन हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ ये देखकर कि जो भारतीय हैं उनकी क्या कंडीशन है ब्रिटिश रूल के अंदर। यानी कि उस समय जब वो इंडिया वापस आए थे उस समय भारत पर ब्रिटिश रूल था, अंग्रेज़ों का शासन था और उनके शासन में भारतीयों की क्या हालत थी, उनकी क्या कंडीशन थी, उसको देखकर उनको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। ही डिसाइडेड टू डेडिकेट हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द नेशन। उन्होंने डिसाइड किया, ये निश्चय किया कि वो अपनी लाइफ या अपने आप को जो है वो देश की सेवा में लगा देंगे। ही स्टार्टेड मोबिलाइजिंग सपोर्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने ब्रिटिश यानी कि जो अंग्रेज हैं उनके खिलाफ लोगों का जो है एक सपोर्ट इकट्ठा करना स्टार्ट किया। He told the people not to cooperate with the British but to disobey their laws. उन्होंने लोगों से कहा कि आप जो है ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट मत कीजिए, उनका सहयोग, उनके कार्य में उनका साथ मत दीजिए और जो रूल्स है, जो लॉज है उनको भी डिसोबे यानी कि उनका भी पालन मत कीजिए। दिस मूवमेंट वॉज नेम्ड एज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और इस मूवमेंट को नाम दिया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन, जिसमें कि हम उस गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा रहे हैं लेकिन हम उनके बनाए गए रूल्स को भी फॉलो नहीं करेंगे और उसका साथ भी नहीं देंगे। तो उसको क्या कहा गया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। थाउजेंड्स ऑफ पीपल फॉलोड हिम एंड पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन वर हेल्ड टू वेरियस प्लेस इन द कंट्री। कई हजारों लोगों ने जो है गांधी जी को फॉलो किया। जो उनका ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसमें बहुत सारे हजारों लोगों ने उनको फॉलो किया, यानी कि उनके बताए गए मार्ग पर उनके कहे गए जो बातें थी उनको फॉलो करते हुए उनको पालन किया और शांतिपूर्वक, पीसफुल में शांतिपूर्वक जो उन्होंने कहा था उस कार्य को देश के अलग अलग भागों में शांति से उसको कंप्लीट किया। Within 15 years, he became the leader of the Indian National Movement. 15 साल के अंदर ही जब गांधी जी भारत वापस आए थे उसके बाद लगभग 15 इयर्स के अंदर ही जो गांधी जी है वो एक ग्रेट लीडर के रूप में उभर कर आए और वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो है एक लीडर बन गए। यानी कि जो भारत में जो नेशनल राष्ट्रीय मूवमेंट हो रहे थे अंग्रेजों को खिलाफ या कोई भी जो भी मूवमेंट किए जाते थे राष्ट्रीय स्तर पर, उसके वो लीडर बन गए। इन 1942 ही लॉन्च्ड द क्विक इंडिया मूवमेंट। 1942 में उन्होंने लॉन्च किया यानी कि एक स्टार्ट किया द क्विक इंडिया मूवमेंट। क्विक इंडिया मूवमेंट मीन्स भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होगा इसका नाम हिंदी में? भारत छोड़ो आंदोलन। मूवमेंट मीन्स आंदोलन। ही आस्क्ड द ब्रिटिशर्स टू क्विट इंडिया। उन्होंने अंग्रेजों से कहा टू क्विट इंडिया कि भारत छोड़ दो। मैनी टाइम्स ही वाज अरेस्टेड। कई बार जो है गांधी जी अरेस्ट किए गए एंड सेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट और उनको जो है जेल में या कैद में भेजा गया। At last, the British had to accept moral defeat. They decided to leave and make India free in 1947. तो इस तरह से जैसे कि पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, उसके बाद
क्विट इंडिया मूवमेंट, और ऐसे ही कई सारे और भी मूवमेंट होते रहे। और जो अंग्रेज है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि वो जो है इंडिया को छोड़ देंगे, और उन्होंने ये डिसाइड भी किया कि वो इंडिया को फ्री कर देंगे, यानी कि उसको आज़ाद कर देंगे 1947 में। गांधी जी's struggle was based on अहिंसा और नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ। जो गांधी जी के स्ट्रगल थे, जो भी उनके कार्य या मूवमेंट थे, वो दो चीज़ों पर बेस्ड थे। वो थी अहिंसा, इंग्लिश में अहिंसा या अहिंसा, नॉन वायलेंस, यानी कि मारपीट ना करना, शांति से प्यार से अपनी बात को समझाना, उसको कहते हैं अहिंसा। आपने हिंदी में भी सुना होगा, और इंग्लिश में नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ। और दूसरा पॉइंट क्या है? ट्रुथ, यानी कि सच्चाई या सत्य। तो उनके स्ट्रगल के जो दो मेन पॉइंट है वो क्या है? नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ। क्लियर? ही वॉज अ मैन ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। जो गांधी जी है वो एक सिंपल लिविंग, यानी कि एक साधारण सा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, और उनके जो विचार है, जो उनकी थिंकिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की, यानी कि साधारण जीवन और उच्च विचार, ऐसा हम कह सकते हैं। ही वर्कड हार्ड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, पुअर एंड हरिजन्स। उन्होंने जो है वुमेन्स को, वुमेन यानी कि औरतों को, गरीब और जो हरिजन हैं उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको समाज में एक अच्छा स्थान, या फिर ये कह लीजिए कि उनको उनके अधिकार, राइट दिलाने के लिए उन्होंने काफ़ी सारा वर्क किया। ही वॉज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड वर्क हार्ड टू रिमूव दिस इविल फ्रॉम द सोसाइटी। और वो जो है अगेंस्ट थे, वो खिलाफ थे अनटचेबिलिटी के, यानी कि जो छुआछूत है, एक दूसरे को टच करना, उसको उससे नफरत करना, इन सब चीज़ों के वो खिलाफ थे, और उन्होंने उसके खिलाफ हार्ड वर्क किया, और सोसाइटी में से इस विचार को रिमूव करने के लिए उन्होंने काफ़ी वर्क किया। बट सम पीपल वर अगेंस्ट हिज आइडियाज़। लेकिन कुछ लोग जो है उनके आइडियाज़, जो उनके विचार थे या आइडिया थे, उनके अगेंस्ट थे, यानी कि खिलाफ थे। ऑन 30 जनवरी 1948 when he was going for a prayer meeting, he was shot dead by a fanatic named नाथुराम गोडसे। 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी एक मॉर्निंग, यानी कि एक सुबह में अपनी प्रेयर के लिए जा रहे थे, तो उनको एक व्यक्ति ने शूट कर दिया, गोली मारकर उनकी जो है हत्या कर दी, जिसका नाम था नाथुराम गोडसे। हिज डेथ मेड हिज आइडियाज मोर पावरफुल देन बिफोर। और जो उनकी डेथ थी, जिस तरह से उनको मारा गया, उनकी डेथ ने उनके आइडियाज़ को, यानी कि उनके विचारों को और ज़्यादा पावरफुल बना दिया पहले से। अगर पहले गांधी जी के विचारों को 10 लोग मानते थे, तो उनकी मृत्यु के बाद 10 से ज़्यादा लोग उनको मानने लगे। तो उनके जो विचार थे वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए। बिकॉज ऑफ हिज आइडियाज़ ही इज़ राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। और उनके आइडियाज़, जो उनके आइडियाज़ थे, और जो उनके हिसाब से ही जो है हम उनको फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, यानी कि उनको राष्ट्रपिता की उपाधि इसी बेस पर दी गई। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा गांधी जी की लाइफ से रिलेटेड एक छोटा सा नोट, जिसको हमने प्रीवियस क्लास में और आज की क्लास में डिस्कस किया। आप इस पेज को
एक बार फिर से दोबारा रीड कीजिए और जो कुछ पॉइंट्स रह गए हैं उनको भी समझने की कोशिश कीजिए। आज की क्लास का जो हाईलाइटेड टॉपिक है वो है कि जो गांधी जी के स्ट्रगल, जो भी वो कार्य करते थे, उनके जो 2 विचार थे वो क्या थे, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा और ट्रुथ यानी कि सत्य। और उनको क्या कहा गया, फादर ऑफ द नेशन। उनकी मृत्यु यानी कि उनकी हत्या किसने की, नाथूराम गोडसे ने उनको शूट किया। उनके मूवमेंट, 2 मूवमेंट बताए गए हैं हमारे चैप्टर में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और द क्विट इंडिया मूवमेंट। और भी कई सारे गांधी जी ने मूवमेंट किए, बट अभी हमने 2 को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम एक न्यू पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक न्यू पर्सनैलिटी की, जो उनका स्ट्रगल है, लाइफ स्ट्रगल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।